हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं लेकर आई हूँ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी PCS के पॉलिटी के। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निहित है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निहित है। क्या पूछा जा रहा है कि ये जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी हैं, इनमें से कौन सी तीसरी अनुसूची में है। तो तीसरी अनुसूची में किसकी बात की गई है, शपथ की बात की गई है। तो पहला क्या दिया है, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रपत्र, शपथ का प्रारूप उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रपत्र और संसद के सदस्यों का शपथ पत्र का प्रारूप, शपथ का प्रारूप। अब पूछा क्या जा रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से ये देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो सही का देखना है, राइट आंसर ढूंढना है। तो शपथ की बात तो की गई है, लेकिन ये ध्यान रखना है जब तीसरी अनुसूची की बात होती है, उस तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ के बारे में कहां पर दिया गया है, अभी देखेंगे। इसके अलावा कौन नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है और राज्यपाल नहीं है। इनकी शपथ दी है 60 में। उपराष्ट्रपति, जिन्हें सभापति भी बोलते हैं, इनकी शपथ कहां पर है, 69 में। और राज्यपाल की शपथ 159 में। तो ये सेपरेट आर्टिकल दिए गए हैं शपथ के लिए। तो यह जो अनुसूची तीसरी है, इस तीसरी अनुसूची में इनके बारे में नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप नहीं होता है। पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा सही है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। राइट आंसर ही ढूंढना है। तो पहला, दूसरा और चौथा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम, जब नवनिर्वाचित लोकसभा होती है तो नवनिर्वाचित लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो बाद में चुने जाते हैं। तो उनकी अध्यक्षता करने के लिए जो नवनिर्वाचित लोकसभा होती है, उन्हीं लोकसभा में जो वरिष्ठतम यहाँ पर सदस्य होगा, उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और वही अध्यक्षता करता है जब तक कि अध्यक्ष नहीं चुन लिए जाते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, निवर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष, निवर्तमान लोकसभा के उपाध्यक्ष, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बार किस वर्ष राज्यसभा का गठन किया गया। राज्यसभा का गठन तो एक ही बार किया गया और उसके बाद राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। तो क्या है, 1950, 1951, 1952 और 1953। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1950। 1952 में जब राज्यसभा बनाया गया तो इसका नाम था राज्य परिषद, और बाद में क्या नाम कर दिया गया, राज्यसभा। अब ये जो राज्यसभा है, ये कभी भी भंग नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है। इसको ना तो समाप्त किया जा सकता है और ना इसको भंग किया जा सकता है। बट जो विधान परिषद होती है राज्यों में, उसको भंग तो नहीं किया जा सकता, बट समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। अंतरराज्यीय परिषद के बारे में पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। आर्टिकल कौन सा है इसका, 263। अब पूछा क्या जा रहा है कि इसकी स्थापना का अधिकार किसको है। निम्नलिखित में से किसे अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का अधिकार है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, पहला है संसद, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष और लास्ट क्या है, प्रधानमंत्री। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। पहला कथन क्या दिया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक का मतलब होता है जहां पर लोगों का शासन है। तो ये करेक्ट है। अब भारतीयों का अपना एक संविधान है, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन क्या ये इसकी सही व्याख्या है, तो भारतीयों का अपना एक संविधान है, तो संविधान की बात कही गई है। लोकतांत्रिक देश क्या होता है, लोगों का शासन। तो ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन ये दोनों सत्य हैं। ए आर का सही स्पष्टीकरण है। दोनों ए और आर सत्य हैं, लेकिन ए सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये वाला राइट होगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। सामूहिक विशेषाधिकार किसका पूछा जा रहा है, संसद के सदस्यों का। तो वाद विवाद और कार्यवाही की स्वतंत्रता,
संसद के आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, अजनबियों को घर से बाहर करने का विशेष अधिकार। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका सामूहिक अधिकार क्या नहीं है? साक्षी के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ये इनका विशेष अधिकार नहीं है, सामूहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनिए। ऑप्शन क्या क्या दिए गए? राज्यपाल के पास राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? वो विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। तीसरा, उसके पास विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति है। उसके पास कोई न्यायिक शक्तियां नहीं है। तो राज्यपाल से संबंधित क्या देखेंगे कि राज्यपाल होते हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं? नहीं करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया? करने की शक्ति नहीं है। इसका मतलब ये जो लाइन लिखी गई है वो राइट लिखी गई है। दूसरा क्या है? वो विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। क्या ऐसा है? विधानमंडल का हिस्सा नहीं होते, वो विधानमंडल का हिस्सा होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, तो ये भी राइट हो जाएगा। इसके बाद क्या? उसके पास विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति है। यहाँ पर क्या लिखा है? विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, जबकि क्या हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रॉन्ग। लास्ट क्या है? उसके पास कोई न्यायिक शक्तियां नहीं है। न्यायिक शक्तियां नहीं होती हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? अपना उत्तर चुनिए। उत्तर क्या पूछा जा रहा है? कौन कौन से सही है? ए और 2 सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, और कौन कौन से सही है इसमें? पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला और तीसरा। पहला और तीसरा सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? 21 का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है, तो 21 में अब क्या नहीं आता? ये जो दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से घायल डॉक्टरों को चिकित्सा सहायता, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता का प्रदूषण, मृत्युदंड। तो यहाँ पर मृत्युदंड नहीं आता है, बाकी सब आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय परिषद की विशेषता नहीं है? क्षेत्रीय परिषद के बारे में पूछा जा रहा है। ये एक संवैधानिक निकाय है। पहला क्या है ऑप्शन? ये एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। चंडीगढ़ यद्यपि एक राज्य नहीं है, तथापि इसे क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। ये एक सलाहकारी निकाय है। ये एक सलाहकारी निकाय है, करेक्ट है। चंडीगढ़ शामिल है, ये भी करेक्ट है। 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, ये भी सही है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका संविधान में वर्णन मिलता है। तो ये संविधान में वर्णन इसका क्षेत्रीय परिषद का नहीं है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, और यही पूछा गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव जो संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, कितनी अवधि तक लागू रह सकता है? क्या पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 249 के तहत अगर राज्यसभा कोई भी कानून बनाती है उस विषय पर जो राज्य का विषय है, तो वो कितने टाइम तक लागू रहेगा? तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? 6 महीने से अधिक नहीं, 2 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं, असीमित समय। असीमित समय तो हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है? 1 वर्ष से अधिक नहीं, मतलब 1 वर्ष तक हो सकता है, 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता। ध्यान रखना है, 249 क्या है? राज्यसभा को यह अधिकार है कि वो क्या कर सकती है? राष्ट्रीय हित में राज्य के विषय पर कोई भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया के कितने देशों ने अनिवार्य मतदान प्रणाली को अपनाया है? अनिवार्य मतदान प्रणाली का मतलब ये होगा कि आपको वोट करने जाना ही है। कोई भी रीजन आप नहीं दे सकते कि आपको वोट नहीं देना है। तो ये अनिवार्य हमारे यहाँ भारत में है, ऐसा भारत में नहीं है। तो कितने देशों में है ये 22 देशों में ऐसा है कि अनिवार्य मतदान है, मतदान करने जाना ही है। आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि ये प्रॉब्लम थी इस वजह से आपने मतदान नहीं किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? क्या पूछा जा रहा है? वित्त आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इस वित्त आयोग के बारे में संविधान में कहाँ दिया गया है? तो संविधान के आर्टिकल 280 में दिया गया है, और वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि संविधान में इसके बारे में वर्णन मिल रहा है। अब पूछा क्या जा रहा है? 14वें वित्त आयोग अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं। अब आपको सबसे पहले तो पहले के बारे में पता होना चाहिए।
कौन है? केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन थे? केसी नियोगी थे। अब पूछा क्या जा रहा है? 14वें के, 14वें से पहले अभी करंट में क्या है? 16th। ये 16th कब बना? 31 दिसंबर 2023 को। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। अब क्या आता है? 15वां वित्त आयोग। इसके कौन थे? NK सिंह। फिर आता है 14वां। 14वें के तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा YV रेड्डी। इसका 14वां क्या है? YV रेड्डी। 13वां विजय L केलकर। और 12वां कौन थे? C रंगराजन। ये ध्यान रखना है, वित्त आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और रिपीट क्वेश्चन बहुत आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने देख लिया 280 के बारे में पूछा गया तो 280 के बारे में घुमा के पूछा जाए। घुमा के तो पूछा जा ही सकता है, लेकिन रिपीटेशन बहुत बार देखा गया है। सेम क्वेश्चन डिट्टो आपको मिल जाएगा, सेम टू सेम। अब यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले के केसी नियोगी थे। 16th जो अभी चल रहा है, जिसकी गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 2023 को। अरविंद पनगड़िया जी। 15 के NK सिंह, आपने देख ही लिया 14 के। और 13वीं के विजय केलकर, जो 13वां वित्त आयोग था। और 12वीं के कौन? C रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकारिया आयोग का गठन निम्नलिखित के बीच संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति? नहीं। विधायिका या कार्यपालिका? नहीं। विधायी और कार्यपालिका? नहीं। केंद्र राज्यों के संबंध के बीच में? यस, ये राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? C कार्यपालिका और न्यायपालिका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य वित्त आयोग 1 राज्य वित्त आयोग कानूनी निकाय है, गैर सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है ये? संवैधानिक निकाय है। संविधान में इसका वर्णन मिलता है, तो ये संवैधानिक निकाय है। कौन? राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है? क्या यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने की बात हो रही है। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253। तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। 253 इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? D। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज का वास्तुकार किसको माना जाता है? पंचायती राज आर्टिकल 40 DPSP में क्या बताया गया? पंचायत के बारे में बताया गया है, अनुसूची 11वीं। तो क्या है? VR मेहता। वास्तुकार किसको माना जाता है? VR मेहता। कितने तरह की? त्रिस्तरीय पंचायत की बात इन्होंने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को इसकी आत्मा बताया था। कारण क्या है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ प्रभावी उपाय प्रदान करता है, इसीलिए इन्होंने इसको क्या बताया था? आत्मा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, और ये इसका स्पष्टीकरण ठीक तरीके से दे रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। A और R दोनों सही हैं। RA का सही स्पष्टीकरण, ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध प्रावधान करने के लिए अधिकृत है? पंचायतों की संरचना के संबंध में कौन? राज्य के राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति। तो पंचायत के लिए कौन होगा? राज्य विधानमंडल। इसका प्रावधान कौन बना सकता है? राज्य विधानमंडल बना सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति ने जब उनको हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। तो ऐसा कौन है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं है। मुख्य चुनाव आयोग नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है। भारत के महान्यायवादी आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? 76। ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहें ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? पूछा क्या जा रहा है? सूचना का अधिकार अधिनियम।
इसका एक केस आया था जिसके बाद ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। तो वो केस के बारे में पूछा रहा कि कौन सा केस इससे रिलेटेड है। तो पहला क्या है, लिली थॉमस बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नमित शर्मा बनाम संघ भारत संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। मौलिक कर्तव्य कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल 51A। कितने मौलिक कर्तव्य जब संविधान में ऐड किए गए थे 1976 में, तो ये 10 थे। बाद में 2002 में 86 अमेंडमेंट के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। किसकी रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर ये ऐड किए गए थे। पार्ट कौन सा है, पार्ट हो जाएगा 4A। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, क्या नहीं है। देश की रक्षा करना, संरक्षण करना, पर्यावरण से रिलेटेड होगा, संरक्षण करना, हमारी संस्कृति की विरासत की रक्षा करना, ग्राम पंचायतों का आयोजन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा करना। ग्राम पंचायत के बारे में मौलिक कर्तव्यों में नहीं दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है, ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। जब भी नहीं वाला क्वेश्चन हो, नेगेटिव क्वेश्चन हो, उसमें नहीं पर पहले टिक कर लो, उसके बाद क्वेश्चन देखो, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक उपबंध करता है कि समानता की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा और उसका प्रयोग भी होगा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अध्यक्ष का वो अपना निर्णायक मत दे सकता है, और कहाँ पर दिया गया है उसके बारे में। मतलब कभी ऐसा होता है कि वोट टाई हो जाते हैं, तो उन टाई होने की कंडीशन में दोनों ही जब वोट 50 और 50% मिलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अब एक निर्णायक वोट देने की आवश्यकता होती है, तभी पता चलेगा कि कौन सा पक्ष में है और कौन सा विपक्ष में है। तो वो निर्णायक जो वोट होता है वो कौन देता है, वो देता है अध्यक्ष। तो जो अध्यक्ष वोट देगा निर्णायक मत, वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 100। तो 100 में किसकी बात की गई है, निर्णायक मत की बात की गई है। कौन दे सकता है निर्णायक मत, वैसे निर्णायक मत अध्यक्ष दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अध्यक्ष को सामान्यतः वोट देने का अधिकार नहीं है, वो वोट नहीं दे सकते। बट कब दे सकते हैं, जब दोनों ही पक्षों को क्या बराबर मत मिले हैं, 50% 50%, तो जिस साइड भी उनका वोट जाएगा वही पक्ष जीत जाएगा। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या हो गया था, सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। उन विषयों पर कौन कानून बना सकता है जो संविधान में दी गई विषयों की सूचियों में से किसी में शामिल नहीं है। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है संवर्ती सूची। लेकिन अब कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया, ना यहाँ है, ना यहाँ है, और ना यहाँ है, ये बात कहीं कहाँ गई, ये जो लिस्ट है वो कहाँ दी गई है, ध्यान रखना है। अनुसूची कौन सी आएगी, 7वीं। यहाँ पर 3 लिस्ट दी गई। तो अब यहाँ ना ऐसा कोई सब्जेक्ट आ गया, ना तो उसका संघ में वर्णन दिया गया, ना राज्य सूची में है, और ना ही संवर्ती सूची में, तो उस पर कानून कौन बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती, संसद बना सकता है, राज्य विधानमंडल नहीं, क्षेत्रीय परिषद नहीं। तो ध्यान रखना है, संसद को ये अधिकार है, अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो इन तीनों ही लिस्ट में शामिल नहीं है, तो उस पर कौन कानून बनाएगा, संसद बना सकती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, हबीस कॉर्पस, इसका शरीर हाजिर अमर, टू हैव द बॉडी, तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। परमादेश हम आदेश देते हैं, ये भी करेक्ट है। निषेध का मतलब क्या होता है, रोक लगाना या रोकना, और यहाँ क्या कहा जा रहा है, प्रमाणित किया जाना, ये गलत हो जाएगा। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा जाए, ये किसके बारे में दिया गया है, आर्टिकल 32 में जो रेमेडीज दी गई हैं, जो उपचार दिए गए हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये भी सही सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है। ये जो सी है ये सही सुमेलित नहीं है, इसका मतलब होता है रोक लगाना, निषेध, बट यहाँ पर दिया गया है प्रमाणित किया जाना। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चन से ये पता चल रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रिपीट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ आया हो, क्वेश्चन से रिलेटेड सारी जानकारी मिल रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।